गुड मॉर्निंग बच्चे हो। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा देखेंगे। तो आत्मकथा साहित्य की कौन सी विधाओं के अंतर्गत आते हैं, कोई बता सकता है? आत्मकथा साहित्य की जो विधाएं है, कल ही मैंने बताया कि साहित्य की दो विधाएं है, गद्य और पद्य। तो आत्मकथा कौन से साहित्य की विधा में आता है? तो आत्मकथा गद्य विधाओं में आती है, जैसे कि एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी आदि। तो आज हम राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा ऐतिहासिक आत्मकथा है और वह देशभक्ति, उसके अंतर्गत जो अगाध देशभक्ति है और देश प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण इस आत्मकथा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1900 को हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी रहे और उनकी 30 वर्ष ही आयु में उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वह सदस्य भी रह चुके। राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल एक अत्यंत होशियार व्यक्ति थे, कवि थे, शायर थे, अनुवादक थे, बहुभाषी इतिहासकार व साहित्यकार के नाम से वो जाने जाते थे। बिस्मिल उनका उपनाम था। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञान के नाम से भी लेखन और कविताएं लिखते थे। आजकल हम देखते हैं ना कि खुद का नाम कोई उपनाम डालते हैं, जैसे कि उन्होंने डाला है अज्ञात, इनकी कोई ज्ञात नहीं रहता, किसी की कविता है, किसी का उपन्यास है। 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारी क्यों बने? उनके मन में देश के प्रति बहुत ओतप्रोत देश प्रेम था, देशभक्ति थी, इसलिए वो क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग उन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 ही पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई और ब्रिटिश सरकार द्वारा वो किताबें जब्त भी हो गई। सरफरोशी की तमन्ना, जज्बे शहीद, जिंदगी का राज, बिस्मिल की तड़प उनकी प्रमुख कविताएं और गजलें थी। मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र, तपोनिष्ठ अरविंद घोष की कारावास की कहानी, अशफाक की याद में आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बिस्मिल की आत्मकथा को हिंदी में काकोरी षड्यंत्र नामक पुस्तक में निजी जीवन के छटा के रूप में छापा गया है। तो बिस्मिल का जो देश प्रेम था, तो उन्होंने स्वयं किताबें लिखी, कविताएं लिखी, वो बेच के उन्होंने हथियार खरीदे। क्यों हथियार खरीदे? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र उन्होंने जो करता है उनके उपयोग में लाने के लिए उन्होंने हथियार, जो ब्रिटिश सरकार है उनके जो अपने ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं भारत में आके, तो उनका राज का विरोध करने के लिए उन्होंने वो हथियार खरीदे। आत्मकथा में बिस्मिल की अगाध देश प्रेम भक्ति देखने को मिलती है। यह बिस्मिल नाम से बिस्मिल में आत्मकथा, उनकी कम आयु में ही उनको फांसी की शिक्षा हुई। क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती यह सदा, क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती यह सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। उनकी यह कविता है कि लज्जत क्या है कि रग रग में, रस रस में, सिर में, मेरे अंतर्गत जो ये खून की खोलता हुआ खून है, वो जब तक तलवार हाथ में है, जब तक जान है बिस्मिल के अंतर्गत, तब तक एक खून खोलता रहेगा और ब्रिटिश के अघोरी षड्यंत्र को विरोध करता रहेगा। ऐसा उनके अपने कविता के माध्यम से बताया है। उनकी फांसी की सजा निश्चित हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उनकी कविताएं जब्त की, उनकी किताबें जब्त की और वह जब जेल में थे तब बाहर जो जनता थी उनको लगा कि जनता उनके कुछ काम आएगी, यानी कि जनता का रोष द्रोह देखकर ब्रिटिश सरकार का मन पिघला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल से भाग भी सकते थे, लेकिन भागकर भी वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ।
यानी कि उन्होंने मन में ठान ली थी कि मैं प्राण त्याग कर दूंगा और मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि लोगों के लिए मेरा बलिदान व्यर्थ ही है, उनको मेरी भावनाओं की समझ नहीं है। भारतवर्ष के प्रत्येक विख्यात राजनीतिक दल ने, हिंदू मुस्लिम जातिवाद ने एक होके रॉयल कमीशन सदस्यों का घोर विरुद्ध किया, लेकिन फिर भी उनकी फांसी की सजा नहीं टली। उनके साथ जो फांसी हुई थी, 4 जनों को फांसी हुई, मरते बिस्मिल, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी। उनकी आखिरी पंक्तियां हैं, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो। वो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, मुझे बार बार इस भारत भूमि पे जन्म लेना मैं चाहूंगा और मैं मेरे देश के प्रति सहस्त्र बार में अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूँ, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म रहता है। देशवासियों से यही अंतिम विनय है कि जो कुछ करे सब मिलकर करे और सब देश की भलाई के लिए करे, तभी सबका भला हो जाएगा। ऐसी इनकी आखिरी इच्छा थी। और मरते मरते उनके साथ जो रोशन लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से है, उन्होंने भी फांसी की शिक्षा हुई। और मरते मरते बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों उनकी रुधिर की धार से। उनका कहना है कि एक बिस्मिल को अगर आप फांसी दे दोगे तो हजारों बिस्मिल निर्माण हो जाएंगे इस धरती पर। और उन्होंने ऐसा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी उनकी अगाध देशभक्ति और देश प्रेम था।